Hi everyone, welcome back to another video. And today in this video we'll discuss about digestive system. So digestive system में एक हम जनरली ओवरव्यू लेंगे आज, ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन। सो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हमारा क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन को लेकर के ये बना हुआ है, ठीक है। दैट ब्रेक डाउन द फूड, जो कि क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करता है व्हेन वी ईट, जब हम कोई चीज़ को खाते हैं, इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। कहाँ पर? स्मॉल मॉलिक्यूल को वो क्या करता है? उसे तोड़ देता है, मतलब अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉलर मॉलिक्यूल को। दैट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी सेल, जो कि यूज होता है किसके माध्यम से? आपके बॉडी सेल के माध्यम से। सो टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंपोज द डाइजेस्टिव सिस्टम। टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंपोज द डाइजेस्टिव सिस्टम, द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। सो आपके पास क्या होता है? टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन, दो ग्रुप का ऑर्गन, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हम ऐसा इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली कंपोज्ड ऑफ किसके किसके बीच में? आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड दूसरा आपके पास होता है एक्सेसरी, ACCESSORI, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, ठीक है, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। नाउ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है और एलिमेंटरी कैनल, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट और इसे बोला जाता है एलिमेंटरी कैनल। एलिमेंटरी का मतलब होता है नरिशमेंट, जो हमें नरिशमेंट करता है, ठीक है। इज ए कंटिन्यूअस ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द एनस थ्रू ए थोरासिक एंड एब्डोमिनोपेल्विक कैविटीज। सो आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और इसे बोला जाता है एलिमेंटरी कैनल। क्या बोला जाता है? एलिमेंटरी कैनल। तो एलिमेंटरी का मतलब होता है नरिशमेंट। एलिमेंटरी का मतलब क्या होता है? एलिमेंटरी का मतलब होता है टू नरिशमेंट, नरिशमेंट, ठीक है। एलिमेंटरी का मतलब होता है नरिशमेंट। सो आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है वो क्या होता है? एक कंटिन्यूअस ट्यूब, ऐसे एक ट्यूब कंटिन्यूअस होता है, लेकिन वो ऐसा स्ट्रेट नहीं होता है, क्योंकि बीच में आपका क्या आएगा? आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये ऐसे ऐसे रहेगा। फिर आपका स्टोमक का शेप इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। लेकिन ये एक कॉन्टिन्यूस, सो बीच में कोई ब्रेक नहीं है, भले ही इधर उधर है, लेकिन वो कंटिन्यूस है, ठीक है। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट होता है वो एक कंटिन्यूस ट्यूब होता है दैट एक्सटेंड फ्रॉम, जो कि एक्सटेंड करता है आपके माउथ से लेकर के टू अनस तक। ये चला जाता है थ्रू किसके माध्यम से? आपका थोरासिक का मतलब होता है आपका जो चेस्ट वाला रीजन, एंड एक होता है आपका एब्डोमिनोपेल्विक कैविटीज, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी के माध्यम से, ठीक है। देन ऑर्गन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इंक्लूड क्या क्या होता है? अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, अगर हम ऑर्गन की बात करेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का जो ऑर्गन आएगा तो उसमें से आपका क्या आएगा? माउथ आएगा। उसके बाद मोस्ट ऑफ द फेरिंग्स,
मोस्ट ऑफ फेरिंग्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ फेरिंग्स, एसोफागस, एसोफागस ये भी कवर होता है। देन आपका स्टोमक, देन आपका स्टोमक, देन आपका आ सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आपका लार्ज इंटेस्टाइन, एंड द लेंथ ऑफ अ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज अबाउट 5 to 7 मीटर। देन आपका जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ अ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वो जनरली कितना होता है 5 to 7 मीटर, ठीक है, 5 to 7 मीटर आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का एक लेंथ होता है। नाउ उसके बाद दो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें आपको मैंने बताया था कि ये दो चीज़ को लेकर के ये बना हुआ है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन को मिल करके बना हुआ है। मतलब एसेसरी ऑर्गन आप सिंपली पकड़ो, एसेसरी डाइजेस्टिव हटा दो, एसेसरी ऑर्गन को मिल करके बना हुआ है, ठीक है। सो उस एसेसरी ऑर्गन क्या क्या इंक्लूड करता है, तो अगर हम एसेसरी ऑर्गन को अगर देखेंगे, एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन क्या क्या आता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वहाँ पर आपका आएगा पहला बात टीथ आएगा, ठीक है, आपका टोंग आएगा, ठीक है, एंड आपका सलाइवरी ग्लैंड भी आएगा, सलाइवरी ग्लैंड आएगा, उसके बाद आपका लीवर भी आएगा, उसके बाद आपका गॉल ब्लैडर आएगा, ठीक है, लीवर भी आएगा, गॉल ब्लैडर भी आएगा, और आपका पैनक्रियाज भी इसमें आएगा। तो ये एक बड़ा एक सिस्टम है जिसमें सब कुछ आता है। ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म 5 बेसिक प्रोसेस। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जनरली 5 प्रोसेस आपका परफॉर्म करता है। कितने परफॉर्म करता है? 5 परफॉर्म करता है। और वो 5 क्या क्या परफॉर्म करता है? पहला जो चीज़ है वो करता है इंजेशन करता है, ठीक है। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इंजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस इन्वॉल्विंग टेकिंग फूड एंड लिक्विड्स इनटू द माउथ। ये माउथ में क्या करता है? ईटिंग। मतलब इंजेशन का मतलब सिंपली अगर मैं कहूँ तो इंजेशन का मतलब जब हम कोई चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं तो इसे हम इंजेशन कहेंगे। तो इंजेशन का मतलब क्या हो गया? इंजेशन आपका एक प्रोसेस है, ठीक है। सो दिस इज ए प्रोसेस इन्वॉल्व, जो कि आपका क्या इन्वॉल्व करता है? जब आप कोई चीज़ खाते हो तो इन्वॉल्व करता है टेकिंग फूड। जब आप कोई फूड टेकिंग करते हो, ठीक है, या फिर सिर्फ फूड नहीं हो सकता है, आप लिक्विड भी इंटेक करते हो, ठीक है, ये भी आपका इंजेशन में आएगा। किस कहाँ पर कर रहे हो? इनटू द माउथ। थोड़ी ना आप पिछवाड़े में ले रहे हो, ये तो नहीं है ना। तो इंजेक्शन का सिंपली जो मतलब होता है वो ये होता है। देन प्रोपल्सन। प्रोपल्सन क्या होता है? प्रोपल्सन, प्रोपल्सन, प्रोपल्सन का मीनिंग क्या होता है? दिस मिक्सेस द कंटेंट एंड मूव देम along द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये प्रोपल्सन क्या करता है? ये एक प्रकार से मिक्सिंग करता है। जैसे मिक्सचर होता है ना, वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट को क्या करता है? आपस में मिक्स करता है। तो दिस मिक्सेस द कंटेंट एंड मूव देम along द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये क्या करेगा? ये पहले करेगा मिक्स करेगा। ये मिक्स करेगा किसको? कंटेंट को, क्योंकि हम ठूस ठूस करके सब चीज़ें भरते हैं, बिरयानी भी भरते हैं, चिकन लेग पीस सब कुछ भरते हैं। तो इसको वो क्या करेगा? प्रॉपरली मिक्स करेगा, राइस के साथ, वाटर के साथ, हर चीज़ मिक्स करेगा। एंड ये कहाँ बचेगा? मूव्स देम along द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब माउथ से लेकर के अनस तक। तो ये हो जाएगा प्रोपल्सन। देन आपका हो जाएगा कितना? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब पाचन होता है, ठीक है। डाइजेशन मतलब दिस कंसिस्ट ऑफ अ मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ फूड
फॉर एग्जाम्पल मास्टिकेशन, मास्टिकेशन का मतलब होता है च्यूइंग। सो डाइजेशन किन किन को मिल लेकर के बना हुआ है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन मतलब आपका जो एसिड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फूड को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो डाइजेशन में क्या होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन कौन करेगा, आपका एसिड करेगा। मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ फूड, ऑफ अ फूड, ठीक है। और आपका कौन कर सकता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन, और आपका कौन कर सकता है, आपका टीथ करता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन। हाँ, जब हम मैकेनिकल ब्रेकडाउन करेंगे वो वहाँ पर आपका एसिड नहीं आएगा, क्योंकि एसिड तो आपका केमिकल में आ जाएगा। तो सॉरी फॉर दैट, मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो होता है वो फूड का जनरली आपके टीथ के माध्यम से होता है, जिसे हम कहते हैं मास्टिकेशन, ठीक है। सो मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ फूड बाई, अगर हम एग्जाम्पल वाइज देखेंगे तो इसको बोला जाता है मास्टिकेशन। ये वर्ड हमेशा ध्यान रखो, 2-3 जो होता है ना, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मास्टिकेशन का मतलब होता है आपका च्यूइंग। जब आप कोई चीज़ को च्यू करते हो, मतलब चुबाते हो, तो उस चीज़ को बोला जाता है च्यूइंग। देन केमिकल डाइजेशन ऑफ अ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल बाय the action of a enzyme present in secretion produced by the gland and accessory organ of the digestive system। तो यहाँ पर क्या होगा, फूड का केमिकल डाइजेशन होगा। कैसे, फूड का केमिकल डाइजेशन होगा इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल में, ये हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, डिफरेंट एंजाइम के कारण फूड का केमिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा। एंड ये एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट इन सिक्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड, डिफरेंट ग्लैंड के माध्यम से, जैसे सलाइवरी अमाइलेज हो गया, तो ये भी एक एंजाइम है जो कि हमारे खाद्य को हजम कराता है। तो प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि ग्लैंड से सीक्रेट होता है। एंड एसेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे एसेसरी ऑर्गन है ना, टीथ है, टोंग है, सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, बहुत सारे हैं। तो उनमें से क्या होगा, डिफरेंट एंजाइम यहाँ पर काम करेगा, ठीक है ना। और एक होता है 4th नंबर पर आपका ऑब्जर्वेशन की चीज़ों, आपका ऑब्जर्वेशन मतलब आपके मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, या कह लीजिए आपका स्टोमक से फूड, कोई भी चीज़ का जब ब्लड वेसल में जाता है उस चीज़ को बुलाया जाता है ऑब्जर्वेशन। द मूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ डाइजेशन from the lumen of a gastrointestinal tract into blood or lymph is called as absorption। तो मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मूवमेंट, मान लीजिए आपने चिकन बिरयानी खा ली, तो मूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट होगा, मतलब चिकन बिरयानी का मूवमेंट होगा। कहाँ से, चिकन बिरयानी का पहले तो डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन का मतलब क्या हो गया, मैकेनिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में आप उसे चिकन बिरयानी को क्या करोगे, च्यूइंग करोगे, मास्टिकेशन करोगे। फिर डिफरेंट सलाइवरी अमाइलेज, ये जितने भी एंजाइम है, ये क्या करेगा, उस चीज़ को डाइजेशन करेगा। तो पहले ये 2 चीज़ कंप्लीट हो जाएगा डाइजेशन के अंदर। पहला क्या होगा, मास्टिकेशन होगा, दूसरा होगा एंजाइम के माध्यम से फूड का सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर के डाइजेशन होना। तो डाइजेशन में ये 2 कंप्लीट होने के बाद ये क्या होगा, हमारा ये जो एब्जॉर्प्शन जो है, तो फूड धीरे धीरे स्टोमक से लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दे करके जाएगा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन एंड उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन दे करके जाएगा। तो फूड का मूवमेंट हुआ, मतलब डाइजेशन का मूवमेंट हुआ। तो डाइजेशन का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से होगा, फ्रॉम द लुमेन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, फ्रॉम द लुमेन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का जो लुमेन, वहाँ से मूवमेंट होगा कहाँ तक, आपके ब्लड में। तो ब्लड को बोला जाता है क्या, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक इसका मूवमेंट होगा, ठीक है।
या फिर आप बोल सकते हो लिम्फ में, लिम्फ तक मूवमेंट होगा, तो इसी चीज़ को बोला जाता है आपका ऑब्जर्प्शन ना। उसके बाद आपका आ जाता है डीफिकेशन। डीफिकेशन, सो डीफिकेशन का मतलब है फूड दैट हैज बीन ईटेन बट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। हम जो फूड खाते हैं जो कि हम क्या करते हैं, जो कि डाइजेस्टेड नहीं हो पा रहा है, जो एंड जो कि ऑब्जर्व नहीं हुआ है। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ब्लड तक पहुंचना। जब ब्लड तक कोई चीज़ पहुंच जाएगा तब हम इसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे, लेकिन अब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में अगर रह जाएगा तो उसको हम ऑब्जर्वेशन नहीं कहेंगे। तो डिफिकेशन का मतलब होता है फूड दैट हैज़ बीन ईटेन, जो कि हम खाते हैं, एंड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्टेड अब तक नहीं हुआ है या फिर ऑब्जर्व नहीं हुआ है, इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से आपका एक्सक्रीटेड हो जाएगा इन फेसेस, मड़ के माध्यम से। फेसेस का मतलब होता है मड़, बाय द प्रोसेस ऑफ डीफिकेशन। सो डीफिकेशन हो गया एक प्रोसेस जहाँ पर क्या होता है, हम स्टूल को पास आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो अगले लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एंड बेसिकली वो लेयर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कितने लेयर होते हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में हम लेयर्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है।